देखिए, विकास तो हुआ है उत्तर प्रदेश में और जीतेंगे भी, प्रचंड जीतेंगे, क्योंकि सिंचाई में भी हुआ विकास। किसानों को मुफ्त सिंचाई और घर घर जाके न्याय किसानों को मिले, उसकी व्यवस्था तो काफी हुआ है। और नेताजी का जो भी संकेत है वही हमारे लिए आदेश है और सबको मानना चाहिए नेताजी का आदेश, क्योंकि नेताजी ही पार्टी के भी मुखिया हैं और परिवार के भी, और वो ही सर्वे सर्वा हैं उत्तर प्रदेश में भी और परिवार में भी। तो सबको मानना चाहिए, अखिलेश को भी नेताजी का कहना मानना चाहिए। नमस्कार, ये मैंने कोशिश की थी कि मंत्री शिवपाल यादव की आवाज़ निकाली जाए, और जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी की भी मैं आवाज़ निकालता हूँ और अखिलेश यादव की, दोनों में संवाद हो रहा है, उसको जरा सुनिए। अखिलेश कहते हैं, नेताजी इस साइकिल की चाबी किधर रखी है? आपने फिर लॉक कर दी, अब मैं चुनाव प्रचार में कैसे जाऊंगा? नेताजी कहते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे घर में रह के हमारे भाई की बेइज्जती करते हो, तो कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो प्रोफेसर तुमको कुछ भी बोल रहा है और तुम कर रहे हो राम गोपाल, वो तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा। अखिलेश, नेताजी आप मुझे चाबी नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं बिना साइकिल के चला जाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है जब अब चिकनी है, अब तो सड़क सड़क। अब वो ठीक है, चिकनी होगी तुम्हारी, ये होगी, लेकिन तुम उस पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पता है वो पार्टी छोड़ेगा कितना नुकसान होगा। तुम पैदा भी हुए थे तब से वो कर रहा है चुनाव प्रचार, और तुम उस पर कार्रवाई कर रहे हो इतनी कड़क कड़क। नेताजी, समाज में और समाजवादियों की पहली बार ये सोच गई है देश में कि समाजवादी भी विकास कर सकते हैं, और इसीलिए मैं दोबारा समाजवादियों को लाना चाहता हूं। इसीलिए मैं चाचा भी कार्रवाई की है कड़क कड़क। तो तू शिवपाल पे क्यों रहा है भड़क भड़क? अपना काम कर और उसको भी करने दे। नेताजी, हमें तो पापा ने लूटा, चाचा में कहां दम था, और मेरी साइकिल हुई पंचर, सामने अमर सिंह खड़ा था। अमर सिंह के पीछे भी तू पड़ा हुआ है, कुछ भी करे जा रहा है। तुझे पता है वो प्रोफेसर तुझे भविष्य खराब कर दिया उसने, तेरा तुझे मुख्यमंत्री विवादित बना दिया। कभी देखा है तुझे मुख्यमंत्री विवादित? बता। हम भी रहे 3 बार, अयोध्या में कांड हुआ और कुछ भी गोली चढ़ गई वहां, हमें खुद अपना छोड़ दिया मुख्यमंत्री का पद, और 11 महीने बाद बने दोबारा। तो मुख्यमंत्री विवादित होता है, और उसने तुझे विवादित बना दिया, और तू कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। कहीं रातों रात कहीं बुलाई आती है, और तू बुला रहा है जो, और सबको फोन कर रहा है कि आ जाइए आ जाइए। तो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? और 30 तारीख को अधिवेशन, और अब राजस्थान के हिला से कहाँ से आ जाएंगे लोग? कभी होता है? हम अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमसे पूछ लेता, सलाह दे देता, और कुछ भी करे जा रहा है हमारी। नेताजी, आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, आप मुझे साइकिल ना दीजिए, आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इस बार एक्सप्रेस वे बनाए इतने कम समय में, और कन्या विद्याधन, 55 लाख महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता, और भी कई योजना है, गन्ना किसान और मजदूर भाइयों के लिए, बुनकरों के लिए। तो मैं बिना साइकिल के हाईवे पे चला जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद हम तुमको दे रहे हैं ये, लेकिन अभी इस तक कुछ भी मत करो। अब मुसलमान भाइयों को मनाओ जाके, चुनाव आ रहे हैं इसलिए सीख लो थोड़ी तड़क भड़क। चुनाव आ रहे हैं, तारीखें भी हो गई हैं, तो जाओ मुसलमानों को मनाओ और रैलियां करो, और गन्ना किसान को मुआवजा दिलाओ, तब होगी जीत। उसके लिए जाओ और निकलो मैदान। धन्यवाद।